कि जिस तरह से आप दिल्ली इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली में 10,792 बस मार्शल हैं, इनको केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जॉब से निकाल दिया। जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं सर, 10,792 बस मार्शल, इनको नौकरी से निकाल दिए गए। अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती है तो इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या इनकी बहाली की जाएगी या क्या इनको नौकरी में कैसे वापस लाया जाएगा? देखिए, जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग इंडिविजुअली चुनाव लड़ रही है, इनका गठबंधन नहीं है। लेकिन जब एमपी के चुनाव होते हैं तब गठबंधन होता है, तो क्या कारण है कि अभी गठबंधन नहीं किया गया? देखिए, केजरीवाल जी का ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है। जो हमारे केजरीवाल साहब है उनकी नीतियों की नकल कर रही है और फ्री की स्कीम बांट रही है। क्या कहेंगे आप? सर, जिस तरह से दिल्ली चुनाव में फ्री की स्कीम तो हर पार्टी दे ही रही है, उसके अतिरिक्त अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जिस तरह से यमुना नदी जो गंदी हो रखी है और जिस तरह गाजीपुर का जो कूड़े का पहाड़ जो आज उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा बताई जा रही है और जो टूटी सड़कें, इसके लिए क्या अहम कदम उठाएगी कांग्रेस सरकार आते ही सत्ता में? देखिए, अंतिम प्रश्न ये है कि जिस तरह केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि उनके सामने ना तो कांग्रेस के पास कोई एक अच्छा चेहरा है जो उनको टक्कर दे सके और ना ही बीजेपी के पास, तो मेरा प्रश्न ये है कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है? जिस तरह से आप दिल्ली इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली में 10,792 बस मार्शल हैं, इनको केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जॉब से निकाल दिया। जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं सर, 10,792 बस मार्शल, इनको नौकरी से निकाल दिए गए। अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती है तो इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या इनकी बहाली की जाएगी या क्या इनको नौकरी में कैसे वापस लाया जाएगा? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल ने किया वो अक्षम्य है और अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो दिल्ली की जनता से क्षमा मांगे। कांग्रेस सरकार में आएगी तो सिविल डिफेंस के जो लोग निकाले गए हैं उनको पुनः समायोजित करेगी, परमानेंट उनको नौकरी दी जाएगी निश्चित रूप से। सर, दिल्ली में जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग इंडिविजुअली चुनाव लड़ रही है, इनका गठबंधन नहीं है। लेकिन जब एमपी के चुनाव होते हैं तब गठबंधन होता है, तो क्या कारण है कि अभी गठबंधन नहीं किया गया? देखिए, महात्मा गांधी ने हमेशा कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन जब कोई चीज रुके ही नहीं, कोई कहीं कोई विजन ही नहीं, कोई नीति और नियति नहीं, तो उनके साथ जाने का क्या मतलब? केजरीवाल के पास जब अपनी कोई नीति नियति नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में उनके साथ खड़े होकर कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं रह सकती। कांग्रेस ने अपना इतिहास बताया है। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी तो विकास के नए आयाम स्थापित हुए। आज केजरीवाल सरकार बताए कि दिल्ली के अंदर अगर कोई ऐसा कार्य किया हो, सिर्फ शराब घोटाले के अलावा जगह जगह कूड़े के ढेर, बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, यमुना माँ के साथ जो खिलवाड़ किया, ये माफ नहीं किया जाता। पूर्वांचल के लोगों के लिए, बुंदेलखंड के लोगों के लिए कौन सी भाषा का वो प्रयोग करते हैं? हर दिन कोरोना के अंदर दम तोड़ते हुए जब लोग यहाँ पे थे, उस समय कौन सी भाषा? जख्म देते समय मरहम लगाने का काम उन्होंने नहीं किया, जख्म देने का काम किया। जनता उन्हें सत्ता से बर्खास्त करेगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, जो गठबंधन है वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं हो रहा है या फिर आगे भी गठबंधन नहीं किया जाएगा पार्टी के साथ? देखिए, अभी दिल्ली का चुनाव है और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में आप पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम लोग पूरी ताकत से दिल्ली के विकास के लिए चुनाव के मैदान में हैं। आने वाली संभावनाओं पर हमारा नेतृत्व विचार करेगा। केजरीवाल जी का ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है। जो हमारे केजरीवाल साहब है उनकी नीतियों की नकल कर रही है और फ्री की स्कीम बांट रही है। क्या कहेंगे आप? एक जुमलेबाज कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, दिल्ली का हो, उनके चेहरे उजागर हो चुके। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, नोटबंदी होगी, आतंकवादी घटना बंद होगी, नक्सलवादी घटना बंद होगी। ये जुमले केंद्र सरकार ने फेंके। और वहीं हमारे प्रदेश की सरकार, पर्यावरण पूरा विषाक्त हो गया। स्वास्थ्य व्यवस्था सीएजी कह रही है कि एक एक पलंग पे 3-3 लोग लेटे हैं।
कोरोना के अंदर दिल्ली की असली तस्वीर सामने आई। वो पूर्वांचल के लोग जिन्होंने सम्मान से केजरीवाल को चुना, उनके लिए क्या भाषा का प्रयोग करते हैं। बुंदेलखंड के लोग जो दिल्ली में काम करने आते हैं, उनके संग क्या बर्ताव होता है। आज रोजगार हो, व्यापार हो, किसी भी स्थिति में, यहाँ तक कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। और यही कारण है कि सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली है। केजरीवाल जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें शीला दीक्षित के आदर्श को आत्मसात करके कार्य करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए कि उन्होंने विकास से इस दिल्ली को जोड़ा था। सर, जिस तरह से दिल्ली चुनाव में फ्री की स्कीम तो हर पार्टी दे ही रही है, उसके अतिरिक्त अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जिस तरह से यमुना नदी जो गंदी हो रखी है और जिस तरह गाजीपुर का जो कूड़े का पहाड़ जो आज उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा बताई जा रही है और जो टूटी सड़कें, इसके लिए क्या अहम कदम उठाएगी कांग्रेस सरकार आते ही सत्ता में? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा, अगर नेशनल लेवल पे देखें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कांग्रेस ने दिया। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने एनएसी बनाई थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, और उसका मूल यही लक्ष्य था कि देश के हर राज्य में राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, राइट टू इंफॉर्मेशन, संवैधानिक रूप से लोगों को अधिकार दिए जाएं। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ये सारे परिवर्तन आपको दिल्ली में दिखाई देंगे। और इसका मॉडल अगर आप देखना चाहते हैं तो कर्नाटक में जो हमारा कार्य हो रहा है, अगर आज छत्तीसगढ़ का आपने मॉडल देखा हो कि स्वीपिंग मशीन चलती हैं, कूड़े का एक कण भी सड़क पे दिखाई नहीं देता है। जो यमुना के अंदर अगर आप देखें तो चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, हमने हमेशा जल को और नदी को संवेदनशीलता के साथ अपनाया है और उसके लिए कार्य किया है। सर, अंतिम प्रश्न ये है कि जिस तरह केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि उनके सामने ना तो कांग्रेस के पास कोई एक अच्छा चेहरा है जो उनको टक्कर दे सके और ना ही बीजेपी के पास, तो मेरा प्रश्न ये है कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है? देखिए, केजरीवाल को इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। एक एक नेता कांग्रेस का एक चेहरा है। वो जेल के अंदर बंद होके आए, उनके अनेक मंत्री बंद होके आए, और उसके बाद वो चेहरों की बात कर रहे हैं। अपने चेहरे की कालिक को छुटाएं। वो देखें, कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का सम्मान किया। जो हमारे चुने हुए विधायक हैं वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और उन्हें कम से कम ये सीखना चाहिए कि शीला दीक्षित जी जिस समय मुख्यमंत्री थी, पहला चुनाव लड़ी थी, उस समय भी उन्हें सीएम का चेहरा बना के प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन दिल्ली की तमाम विधायकों की राय थी, वो मुख्यमंत्री बनती रही। और वो एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे पर उन्होंने बहुत धूल फेंकने का कार्य किया, बहुत सारे एलिगेशन लगाए। हमेशा एक फाइल दबा के केजरीवाल नौटंकी करके निकलते थे, मेरे पास शीला जी की फाइल है। अब वो फाइल का कोई पन्ना नहीं मिला, तो इन्हें अब चेहरे की बात भी बंद कर देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।